दोस्तों जरा सोचिए, कोई आपके लिए जान दे दे तो क्या आप उसे भूल सकते हैं? अगर कोई आपके लिए सारे दर्द, सारे तकलीफ, सारे पाप, सारी समस्याएं, सारी बीमारियां अपने सर पे ले ले तो क्या आप कभी उसे मना कर पाएंगे? आज मैं आपको ऐसा रहस्य बताने आया हूं जिसे आप पूरे विश्वास और ध्यान से सुनेंगे तो आपकी पूरी कहानी, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यह एक रहस्य नहीं, यह एक संदेश नहीं, यह एक हकीकत है। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं जो हमारे सारे पापों को अपने सर पे ले लिया, हमारी सारी समस्याओं को अपने सर पे ले लिया, हमारे सारे बोझ को अपने सर पे ले लिया। यहां तक ही नहीं, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, कांटों का मुकुट पहना और दर दर की तकलीफें उठाई उसने। कांटों का मुकुट पहना और एक एक बूंद अपना लहू बहा दिया। आज मैं उसी की बात करूंगा दोस्तों, जिसका सर्वशक्ति नाम परमेश्वर यीशु मसीह नाम है, हम लोग जिसे याद करते हैं और हम लोगों का भगवान जो है। जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्त, मैं विक्रम विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने विक्की मसीह चैनल में। दोस्तों आज मैं उस रहस्यमय इंसान की बात करने वाला हूं जिसने हमें एक नई जिंदगी दी, हमें एक नयापन दिया, हमें एक नई दिशा दी, हमारे सारे पापों को अपने लहू के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। आज मैं उसी सच्चे इंसान की बात करने वाला हूं जिसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है। दोस्तों परमेश्वर ने जब हम इंसान को बनाया तो हमें बहुत खूबसूरती से बनाया। अच्छा दिल दिया, अच्छा चेहरा दिया, अच्छी जुबान दी, अच्छी आंख दी, अच्छे कान दिए, अच्छे दिमाग दिए, अच्छे बाल दिए, एक खूबसूरत शरीर बनाया। उस परमेश्वर को भी फक्र हो रहा था कि हाँ मैंने किसी चीज को बनाई है, किसी चीज को खूबसूरती से निकाली है तो वो मनुष्य बनाया है मैंने। लेकिन जब पाप इस दुनिया में प्रवेश करता है तो वही खूबसूरत आदमी, वही मनुष्य उस पाप के गड्ढे में गिर जाता है। कुछ इस प्रकार से गिर जाता है कि उसमें निकलने की हिम्मत आदमी खो बैठता है, निकलने का जज्बा खो बैठता है, निकलने की चाहत खो बैठता है और वहीं से बुराइयों के रास्ते पर चल पड़ता है। क्योंकि वह भूल जाता है कि हाँ अच्छाई नाम की कोई चीज होती है या इस दुनिया में अच्छी कोई चीज होती है, और धीरे धीरे वह अंधकार में चला जाता है और वह यही सोच लेता है कि अंधकार ही मेरा जीवन है, क्योंकि मुझे सच्चाई के रास्ते दिख नहीं रहे हैं तो अंधकार ही मुझे जीवन है। और उस अंधकार में वही व्यक्ति उजाला करने की कोशिश नहीं करता, प्रकाश जलाने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि उस व्यक्ति को चारों साइड अंधकार ही दिख रहे होते हैं। उसके जीवन में अंधकार होता है, उसके आंखों के सामने अंधकार होता है, उसके दिमाग में अंधकार होता है, यहां तक कि जुबान में भी अंधकार की बातें निकलने लगती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को हर जगह अंधकार ही दिखाई पड़ता है। पाप ने इंसान को इस तरह से बांध लिया मेरे प्यारे दोस्त, जैसे किसी माँ का बच्चा बिछड़ जाता है तो उस प्रकार से उस माँ को पागलपन महसूस होता है उस बच्चे के लिए। ठीक उसी तरह से पाप ने इंसान को उस तरह से पकड़ लिया है कि अगर आदमी उसके पास ना जाए तो आदमी ऐसा लगता है कि मेरा कुछ बिछड़ गया है, कुछ गुम हो गया है, जो मुझे मिल नहीं रहा है। जब आदमी उस पाप के रास्ते पर या पाप की नगरी में या पाप के झोले में पहुंच जाता है तब उसको थोड़ा सुकून महसूस होता है कि हाँ अब मैं सही जगह आ गया हूँ और सेफ जगह आ गया हूँ। लेकिन गलत है मेरे दोस्त, ये सेफ जगह नहीं है। आप उस पाप के अंधकार से बाहर निकले, आप उस पाप के तालाब से बाहर निकले, पाप के समंदर से बाहर निकले, अपने आप को श्रेष्ठ बनाए, सर्वश्रेष्ठ बनाए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको पाप के लिए नहीं चुना है, आपको पुण्य करने के लिए चुना है, आपको नया मार्ग, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए चुना है। तो आप पाप में क्यों जा रहे हैं? आप अंधकार में क्यों जा रहे हैं? नहीं मेरे दोस्त, आपको उधर नहीं जाना है, आपको अंधकार से निकलना है, आपको पाप को हराना है, पाप को छोड़ना है और पाप की नगर से बाहर निकलना है, पाप की हस्ती से बाहर निकलना है। उस पाप ने हमें परमेश्वर से इतना दूर कर दिया है कि उसके चक्कर में लोग क्या क्या करवाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इतना सब कुछ करने के बाद भी हर व्यक्ति को खालीपन महसूस होता है, टूटा हुआ महसूस होता है, आदमी निराश महसूस होता है, आदमी निराशा महसूस करता है और तो और मानो कि यह महसूस करता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली खाली पड़ी है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं किसी काम के लायक नहीं बचा। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और कोई भी इंसान अपनी शक्ति से उस मौत को नहीं हरा सकता जो एक दिन आनी तय है। लेकिन मेरे दोस्त, परमेश्वर का प्यार कभी खोता नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस इंसान को खोएं, इसलिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो लोगों ने पत्थर मारा, अपमान किया,
भूख सहा यीशु मसीह ने, प्यास सहे, दर दर की ठोकरें खाई, अपना एक एक कतरा बहा दिया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने एक ही काम किया, वो प्यार बांटते रहे, लोगों को क्षमा करते रहे, लोगों को चंगा करते रहे। ऐसा है हमारा यीशु मसीह। फिर एक दिन ऐसा आया कि वही यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए स्वयं अपने आप को सौंप दिया। सैनिकों ने यीशु मसीह को कोड़े मारते रहे, हर कोड़े के साथ चमड़ी फटती रही, चमड़ी के साथ साथ एक एक कतरा खून निकलता रहा। इतना ही नहीं दोस्त, सैनिकों ने कांटों का मुकुट पहनाया, मुकुट कांटों का, जिसमें कांटे थे, कांटे जहां जहां चुभ रहे थे वहां वहां से एक एक कतरा खून निकलता रहा, तकलीफ होती रही और एक एक कतरा लहू ऊपर से नीचे तक आता रहा। परमेश्वर हमारा तकलीफ सहता रहा, कोड़े खाता रहा, तकलीफ झेलता रहा, लेकिन वह तकलीफ, वह एक एक लहू की बूंद हमारे और आपके लिए मुक्ति के लिए थी, हमारे और आपके आत्मिक जीवन के लिए थी। क्या हम इसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते मेरे प्यारे दोस्त। यीशु मसीह को जो दर्द मिला था, हमारे आपके पापों का बोझ उठाने के लिए मिला था। जैसे किसी बाप ने अपने बेटे के लिए जलती आग में कूद गया, जैसे किसी माँ ने अपने बेटे के लिए जलती आग और समंदर तालाब में कूद गई बिना अपनी जान की परवाह करते हुए, वैसे यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपना बलिदान दे दिया। क्या यह छोटी मोटी बात है? नहीं मेरे दोस्त, यह बहुत बड़ी बात है। जरा आप सोचिए, कोड़े खाए हुए यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, हाथ में कीलें ठोक दी गई, दोनों हाथ में कीलें ठोक दी गई, पैरों में कीलें ठोक दी गई, लेकिन फिर भी हमारा यीशु मसीह वहां लोगों को क्षमा करता रहा। लोग यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर का मजाक उड़ाते रहे, अपमान करते रहे, परमेश्वर हमारा सहता रहा, लेकिन फिर भी लोगों को माफ करता रहा। उसकी आंखों में क्षमा थी, उसकी आंखों में प्यार था। उसके बाद भी हमारा यीशु मसीह ऊपर देखा, प्रार्थना किया पिता से, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं, प्रभु इन्हें माफ कर। उन लोगों को परमेश्वर क्षमा करता रहा जो लोग प्रभु यीशु को मार डाले। क्या यह प्रेम इंसानी हो सकता है? क्या यह इंसान का प्रेम हो सकता है? नहीं मेरे दोस्त, ये इंसान का प्रेम हो ही नहीं सकता। ये स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर का प्रेम है, स्वर्गीय शक्तिमान परमेश्वर का प्रेम है, जो हमारे लिए इस धरती पर आया था और अपनी जान को कुर्बान कर दिया, हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हमें आत्मिक जीवन मिले, हमें अनंत जीवन मिले, हम सारी बीमारियों से बचे रहें, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने खुशी खुशी क्रूस पर चढ़ना पसंद किया, अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, क्योंकि हमारा जीवन बच सके। जब परमेश्वर ने अंतिम सांस ली और उसने कहा कि पूरा हुआ, इसका क्या मतलब हो सकता है मेरे दोस्त? इसका मतलब यह है कि अब हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी खत्म हुई, क्योंकि अब हम आजाद हो गए हैं, अब हम पापों से मुक्त हो गए हैं, अब हम चंगे हो गए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, वह कीले, वह दर्द और वह क्रूस आपके हमारे पापों के लिए था। परमेश्वर का एक एक कतरा लहू जो बहा था, वह आपके और हमारे पापों के लिए था। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा बलिदान कोई हमारे लिए क्यों देगा? जब तीसरे दिन कब्र का पत्थर हट गया, स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा हुए, तो शैतान हार गए, पाप हार गए, पाप की छोड़ो यहाँ तक कि मृत्यु हार गई, और इंसान को एक नई जिंदगी मिली, एक नई दिशा मिली और अनंत जीवन मिला। अगर आप टूटे हुए हैं, निराश हुए हैं या अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए मेरे दोस्त, वह परमेश्वर जिसको मौत नहीं रोक सकी, तो आपकी समस्याएं आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं होता है, वह कभी हार नहीं मानता, और परमेश्वर स्वयं हमेशा उस व्यक्ति के पास होता है जो उसे नया मार्ग बताता रहता है, नई सफलताओं के पास लेके जाता रहता है और उसकी हर परिस्थितियों में साथ देता है। दोस्तों, अब मेरा एक सवाल है आपसे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आप इस बलिदान को अनदेखा कर देंगे, भूल जाएंगे? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। क्या कोई आपके लिए आग में कूद जाए और आप आसानी से उसे भूल जाएं, क्या यह सही रहेगा? यीशु मसीह ने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपनी जान दे दी, स्वयं तीसरे दिन जिंदा हो गए। क्या आप इस बात को आसानी से भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते मेरे दोस्त, क्योंकि यीशु मसीह की बारी खत्म हुई, अब हमारी बारी है। अब आप हार मत मानो, डर से मत डरो, क्योंकि यीशु मसीह जिसके साथ खड़ा हो जाता है
उसके साथ अगर दुनिया पूरी खिलाफ हो जाए तो भी वह व्यक्ति हार नहीं मानता है, उसकी विजय होती है। यीशु मसीह का प्रेम एक कहानी नहीं है मेरे दोस्त, यह एक सच्चाई है, यह आपको जिंदगी को बदलने वाली सच्चाई है। यह संदेश आपके लिए है। आप इस संदेश को गहराई से सुनिए और सोचिए और इस बात पे मनन करिए, क्या यीशु मसीह का बलिदान हमें भूलना चाहिए? क्या यीशु मसीह के लहू के हर कतरे को हमें भूल जाना चाहिए? क्या यीशु मसीह जो हमारे लिए तकलीफ उठाया उसे हम आसानी से ठुकरा देंगे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यीशु मसीह का लहू हमारे आत्मा की कुंजी है। क्या आप इस बलिदान को व्यर्थ जाने देंगे? नहीं मेरे दोस्त, इस बलिदान को व्यर्थ मत जाने देना। कभी मत भूलना इस बात को और परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर, हम जैसे पापियों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि हम पापी हैं। परमेश्वर आपको अवश्य क्षमा करेगा और आपको अनंत जीवन देगा। आज आप खुद सोचिए कि हम लोग जीते रहे हैं, तो क्या हम यीशु मसीह के लिए नहीं जी सकते? और एक बात याद रखिए मेरे दोस्त, यह सच्चाई जब दिल में उतरती है तो आपकी जिंदगी ऐसी नहीं होती है, पहले जैसी नहीं होती है। एक आत्मिक जिंदगी होती है और परमेश्वर के हिसाब से, आपके बलिदान के हिसाब से वह जिंदगी आपको खूबसूरत पल ला कर देती है, जिसका आप आनंद ले सकते हैं, जिससे आप आनंदित रहेंगे। तो दोस्तों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दें। और हाँ मेरे दोस्त, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि हम इस बलिदान को भूल सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।